अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ बिकॉज अ फ्यू पीपल आर नॉट फैमिलियर हाउ टू यूज़ एक्सेल या किस तरह से आपने ऑडिट की फ़ाइल बनानी है। सो दिस ट्यूटोरियल माइट गोना हेल्प यू ऑल। तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद ऑडिट्स में जाना है। ठीक है, ऑडिट्स में आपके पास ये रेड मार्क्ड जितनी कॉल्स आ रही हैं डेली बेसिस पे डेट देखनी है। जैसे कि 16 से आईडी इशू हुई है तो ये 16 में 7 या 6 कॉल्स मार्क हुई हैं और एक कॉल 17 में मार्क हुई है। ठीक है, आपने ये करना है कि आपने इस जो रेड कॉल्स होती हैं वो आपकी प्ले हो जाती हैं। जैसे कि मैंने भी क्लिक किया तो मेरे पास ये कॉल प्ले हो गई। ठीक है, यहाँ से कॉल सुननी है कि इस कॉल पे क्या इशू आया था, यानी कि इस कॉल पे असल बात क्या हुई है। ठीक है, प्रॉपर जब आप सुनेंगे ऑब्वियसली आपको सिनेरियोज क्लियर हैं, आपको पता है, आप बाकी कॉल्स भी कर रहे हैं, आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस कॉल में ये चीज़ हुई है। प्रॉपर आपने सुननी है क्योंकि ये आप अपना ऑडिट कर रहे हैं, इसी पे हमने आपका क्लेम फाइल करना होता है। ठीक है, प्रॉपर सुनेंगे आप। जैसे मैंने ये कॉल सुनी, प्रॉपर सुनी, ये कॉल पार्ट्स की थी। एजेंट ने क्या सिलेक्ट किया, ऑडिट्स में गए, दोबारा से चेक किया, एजेंट ने पार्ट सी सिलेक्ट किया। दैट मीन्स के एजेंट ने ये कॉल ठीक अटेम्प्ट किया, उसके बावजूद ये कॉल क्लाइंट ने मार्क की हुई है। अब आपके पास ये स्टैट्स कुछ दिनों बाद डिसअपीयर हो जाएंगे क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपकी जितनी भी कॉल्स हैं ये इसमें अपडेट होती हैं। ठीक है, तो आपने डेली बेसिस पे, इसी वजह से मैंने आपको बोला है इसकी फाइल बनाने का, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो, ताकि कल को जब क्लाइंट आपको अगर खुदा न खास्ता कैटेगरी रिमूव कर दे तो उस सिनेरियो में हमारे पास प्रूफ होगा। अब जैसे कि मैं होम पेज पे हूँ, यहाँ पे मैं एक्यूरेसी टाइप करता हूँ। ठीक है, अब कल इस आईडी की एक्यूरेसी शो हो रही थी 65%। अब इसकी डिपार्टमेंट की एक्यूरेसी शो हो रही है 53%। ठीक है, जबकि इन नेचुरल इसकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए क्योंकि ये जिस आईडी पे कॉल्स मार्क हुई हैं डिपार्टमेंट की वो सारी कॉल ठीक है। उसके बावजूद सिस्टम ने उनको मार्क किया हुआ है। सिस्टम पे इशू आ सकता है, नथिंग कैन बी परफेक्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी फ्लॉ होते हैं। सो आईडी डिमोट नहीं होगी लेकिन स्टिल हमारे पास इसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अभी हम क्लाइंट के साथ काम करें इंशाल्लाह आईडी डिमोट नहीं होगी अगर आप प्रॉपर काम करें। अगर आपकी तरफ से इशू नहीं है तो डू नॉट वरी कि आपकी आईडी डिमोट होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपका लिसनिंग का इशू है या कुछ भी तो उसके लिए मैंने कैप्शन वाला तरीकाकार आपको बता दिया है। खैर, एनी हो, कमिंग टू द मेन पॉइंट, आपने मैंने जो आपको फाइल सेंड की थी ऑडिट कॉल्स की, ठीक है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है आपने। इस तरह से ये आपके पास फाइल आएगी। आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल वकार अपनी फाइल बना रहा है और वकार ने मुझे फाइल सेंड करनी है। यहाँ पे वो नाम लिखेगा वकार, यहाँ पे वो अपनी आईडी टाइप करेगा जो आईडी उसको साइन की गई है। उसके बाद ऑडिट डेट, फॉर एग्जांपल 16 की कॉल थी। ठीक है, 16/3/21 ये डेट आ गई। फिर कैटेगरी डिपार्टमेंट थी जिसकी कॉल मार्क हुई है। ठीक है, डिपार्टमेंट। उसके बाद सिलेक्शन, जो वहां पे सिलेक्शन की हुई है ऑलरेडी, जो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी वो सिलेक्शन देखनी है आपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस कॉल को मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की कॉल और सिलेक्शन क्या की है, अदर सिलेक्शन की हुई है। यहाँ पे हमने टाइप किया अदर। राइट सिलेक्शन क्या बनती है, राइट सिलेक्शन भी इस कॉल की अदर ही बनती है क्योंकि ये कॉल सुन के चेक की थी। फॉर एग्जाम्पल इस कॉल की राइट सिलेक्शन बनती थी सर्विस, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है सर्विस। उसके बाद एक्यूरेसी मैंने जो आपको दिखाई थी अभी, एक्यूरेसी स्क्रीन पे दोबारा शो करवा देता हूं यहां पे आके। ओके, एक्यूरेसी क्या है, 53%। ठीक है, यहां पे आपने टाइप कर देना है 53% और कमेंट में लिख देना है जो कॉल पे सिनेरियो हुआ था वो ब्रीफली। फॉर एग्जांपल कस्टमर एस्क्ड फॉर बैटरी रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, जो भी आपने कॉल पे फाइंडिंग है वो आपने यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल एक कॉल आपकी मार्क हुई है लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की भी, तो यहाँ पे LOB लिखें। यहाँ पे सिलेक्शन फॉर एग्जांपल आपने की थी कनेक्टेड कॉल, और अगर आपने कनेक्टेड कॉल की थी और आपकी ये कॉल है भी कनेक्टेड में ही, यानी कि क्लाइंट ने रॉन्ग मार्क की, तो फिर आप यहाँ पे भी कनेक्टेड ही लिखेंगे और उसके बाद कमेंट में लिखेंगे कि कॉल में क्या हुआ, एजेंट कनेक्टेड टू राइट पर्सन। ठीक है, जो भी आपकी फाइंडिंग होगी वो आपने लिख देनी है और इसकी
एक्यूरेसी अभी जैसे कि हमारे पास शो हो रही है 100%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अभी करंट एक्यूरेसी 100% जा रही है। नेक्स्ट डे आप इस फाइल को कंट्रोल एस करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट डे जो आपकी कॉल होगी वो भी आपने सेम इसी शीट में ही अपडेट करनी है। नेम आपका यहाँ पे है, इसी नेम को आप ड्रैग कर लें, ठीक है। ये नेम आपका आ गया। इसको ड्रैग करने का तरीकाकार मैं दोबारा बताया, तो यहाँ से आपने नेम लिखा और इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ले आएंगे तो ये आपका वही नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आईडी असाइंड भी ऐसे ही, लेट्स सपोज आपकी आईडी है 78910, ठीक है, और इसी को आप 7890 में टाइप करते हो क्योंकि ये नंबरिंग है, और अगर मैं इसको 2-3 दफ़ा टाइप किए बगैर अगर ड्रैग करूँगा तो वो नंबरिंग चलने लग जाएगी, ठीक है। इसको मैं ओवरऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ड्रैग किया और ये आपकी है, क्योंकि आईडी तो आपकी चेंज नहीं हो रही ना, आईडी तो सेम है, तो ये आपकी सेम नीचे आ गई इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद ऑडिट की डेट, लेट्स सपोज 17 डेट की कॉल है आपकी, एक कॉल आपकी मार्क हुई, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? डिपार्टमेंट में। और उसके बाद सिलेक्शन क्या आपने की हुई थी, जैसे कि 17 की कॉल मार्क हुई है पार्ट्स में, राइट सिलेक्शन भी इसकी पार्ट्स ही बनती है, ठीक है, पार्ट्स। और एक्यूरेसी भी क्या जा रही है, अभी 53% जा रही है। अच्छा, कल जब इसने रिपोर्ट भेजी थी तो तब ये 65% थी। तो जो करंट रिपोर्ट होगी, जो करंट एक्यूरेसी होगी वो टाइप करनी है, यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका कमेंट में फीडबैक आपके होंगे कॉल की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिस्कशन अबाउट पार्ट्स। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे और आप मुझे अपनी आईडी से, स्काइप आईडी से मुझे सेंड कर देंगे ये रिपोर्ट, ताकि मेरे पास ये एज अ प्रूफ रहे। देखें, जब भी आप कोई चीज़ क्लेम करते हैं ना, तो जो चीज़ रिटर्न होती है, जो आपके पास चीज़ प्रूफ होती है, वही प्रूफ आपका काम आता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपनी डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनानी है ताकि आपको किसी किस्म की डिडक्शन ना हो। थैंक यू सो मच।